इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के पास रूस के टैंक तबाह हो चुके हैं। कीव के पास भीषण युद्ध जारी है। कीव में चर्च पर भी हमला किया गया है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिस पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कीव के पास भीषण युद्ध जारी है। कीव में अभी तक रूसी सेना दाखिल नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले ही देखिए नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। कीव के पास यहाँ पर रूसी टैंक तबाह हुए हैं और काफी ज्यादा नुकसान पुतिन की सेना को पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसे कई टैंक हैं जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। रूस के टैंकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कीव पर कब्जे की जंग अभी भी जारी है। वहां पर दोनों सेनाओं के लड़ाके एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और 36 दिन बीत चुके हैं, अभी भी यूक्रेन के लड़ाके टिके हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां का मंजर, ये तस्वीरें बयां कर रही है, बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। और कीव में जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर है। बच्चों के लिए आपात फंड जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद से अब तक यानी 35 दिन में 20 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। अब तक 20 लाख बच्चों ने यूक्रेन छोड़ा है। जंग के बाद 20 लाख बच्चे शरणार्थी बने हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेकपोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेकपोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है। और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे। और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। फॉस्फोरस बम का हो रहा है इस्तेमाल। फॉस्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। डोनेट्स्क में फॉस्फोरस बम से धमाका हुआ है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है और भारी तबाही इससे मचती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फॉस्फोरस बम अगर इसका इस्तेमाल होता है तो भारी तबाही मचती है और ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है रूस पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के ड्रोन पर हमला हुआ है। यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइल से हमला कर ड्रोन तबाह किया गया है। आग के गोले में बदला है रूसी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए, और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से रूसी ड्रोन तबाह हो जाता है आसमान में। ये आप देखिए कि एक धमाका होता है और ये तहस नहस हो जाता है रूसी ड्रोन। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये तस्वीरें भी जारी की गई है। मिसाइल हमला यूक्रेन की तरफ से होता है जिसमें रूसी ड्रोन तबाह हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और ये सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि रूस के ड्रोन पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में रूस का सीजफायर है। राहत बचाव के लिए सीजफायर किया गया है। मारिउपोल में राहत बचाव का काम अभी जारी है। मारिउपोल से निकाले जा रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, मारिउपोल जहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और सीजफायर इसलिए मारिउपोल में किया गया है ताकि वहां से राहत बचाव का काम पूरा हो सके। जब तक राहत बचाव का काम पूरा नहीं होता है तब तक वहां पर सीजफायर रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर बता दें, इरपिन में रूस की बमबारी जारी है। इरपिन में इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें इरपिन में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इरपिन में रूस की बमबारी लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और 2 तस्वीरें वहां की स्थिति बयां कर रही है। बर्बादी के निशान है। दोनों तस्वीरों में इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। तो वहीं मारिउपोल के बाद इरपिन शहर में भी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन ने इरपिन के ज्यादातर हिस्सों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया, मगर कई लोग इस जंग में मारे गए। जिनके शवों को राहत टीमों ने गोलाबारी के बीच ही अपने कब्जे में लिया और फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया। इरपिन के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर तरफ सिर्फ जंग से हुई तबाही और बर्बादी नजर आई। कहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी कारें दिखी तो कहीं टूटा हुआ ओवरब्रिज नजर आया। बताया गया कि वहाँ यूक्रेन और रूसी फौज के बीच घंटों सीधी टक्कर हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा।
यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया है, जिसकी पुष्टि इरपिन के मेयर ने भी की। जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है, और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। रूसी सेना का टैंकर तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकर में आग लगाई है। 3 रूसी टैंकों के जलाने का दावा किया है। तो यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूसी टैंक है जो कि राख में तब्दील हो चुके हैं। एक ऐसा टैंक नहीं है, जबकि यूक्रेन ने 3 टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। ये रूसी टैंक है। रूसी टैंकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लगातार यूक्रेन के लड़ाके रूस की सेना का मुकाबला कर रहे हैं और अब रूसी टैंकों को तबाह किया है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन की कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये कार्रवाई यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई।
ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन के हमले से डोनेस्क में तबाही मची है। भारत में रूसी दूतावास ने यह दावा किया है। रूसी दूतावास ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन की सेना पर गोलीबारी का आरोप रूसी दूतावास की तरफ से लगाया गया है और जो आरोप लगाया गया है उसके साथ ही ये वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं डोनेस्क में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नेटो ने भी कही और आरोप लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। चर्निव का एक बड़ा इलाका इस वक्त तबाह हो चुका है। खंडर में तब्दील हुए हैं कई मकान, कई इमारतों पर भी नुकसान हुआ है। बुरी तरीके से इमारतें तबाह हो चुकी है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। एक बड़ा इलाका इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। कई मकान ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। ये दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश ये है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पुतिन की इस साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन गेहूं उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 5वां स्थान रखता है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े और सप्लाई ठप पड़ी। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर कई देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की सप्लाई नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के सैन्य ठिकानों पर बमबारी जारी है। यूक्रेन की सेना ने दागी मिसाइलें, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब यूक्रेन की सेना ने मिसाइलें दागी हैं और रूस के सैन्य ठिकाने उनके निशाने पर है। रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त कई जगह पर बमबारी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की सेना बमबारी कर रही है। ये रूस के सैन्य ठिकाने हैं जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, और इसमें यूक्रेन की सेना को कामयाबी भी मिली है। धुएं को आप देख सकते हैं, धमाके वहां पर हो रहे हैं एक के बाद एक। युद्ध के बीच अमेरिका को पुतिन की एक बड़ी साजिश का डर सताने लगा है। उसे आशंका है कि रूस में अमेरिकी नागरिकों को अगवा किया जा सकता है और फिर अपनी मनमानी शर्तें मनवाने के लिए उनको टॉर्चर किया जा सकता है। इसी साजिश के डर से उसने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसके तहत अमेरिका के नागरिकों को रूस की यात्रा नहीं करने के लिए कह दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि रूस जाने पर उन्हें अगवा किया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को भी तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, जिसके लिए अमेरिका ने रूस में अपनी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर के अगवा होने का हवाला दिया, जिन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से रूस ने अपनी हिरासत में रखा है और उन्हें 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। यही नहीं, रूस ने उन पर गांजा रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की कोर्ट ने उन्हें 19 मई तक हिरासत में भेज दिया था। ये वो दौर था जब अमेरिका लगातार दुनिया को आगाह कर रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए अमेरिका उन्हें हिरासत में लिए जाने को रूस की बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के तेल डिपो में भीषण आग लगी हुई है। रूस के मिसाइल हमले से ये आग लगी है। 28 मार्च से अब तक नहीं बुझी है आग। 3 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन है। अभी तक दमकल कर्मियों ने आग पर काबू नहीं पाया है। दमकल की कई टीमें इस वक्त मौजूद है, लेकिन नाकामी उनको लगी है। रिवने के तेल डिपो में ये आग लगी है। क्योंकि ये तेल डिपो है, ऐसे में आग बुझाना काफी मुश्किल हो रहा है। ये तेल डिपो में भीषण आग लगी है और स्थिति जस की तस है। 28 मार्च को ये आग लगी थी, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यूक्रेन युद्ध के बीच सऊदी अरब के जद्दा में मौजूद एक तेल डिपो पर ड्रोन से किए गए हमले का वीडियो सामने आया। यह हमला ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने 25 मार्च को किया था, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शुमार सऊदी अरामको को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब हमले का जो वीडियो सामने आया, उसमें तेल डिपो के ऊपर एक ड्रोन गिरता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। तेल की वजह से आग तेजी से फैली और पलक झपकते ही उसकी लपटें आसमान में पहुंच गईं। कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थीं। यही नहीं, उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों का यह हमला फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक के पास हुआ था। उस वक्त वहां फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर अपनी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन हमले के कुछ ही देर बाद ट्रैक पर हर तरफ धुआं नजर आने लगा। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने 21 मार्च को भी सऊदी अरब पर मिसाइलों से हमला किया था। जिन हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल डिपो को निशाना बनाया, उनकी दुश्मनी पहले सिर्फ यमन से थी, लेकिन अब इनके निशाने पर सऊदी अरब और यूएई भी हैं, क्योंकि हूथी शिया मुस्लिमों का संगठन है और यमन में उनकी आबादी करीब 50% है। लंबे समय तक यमन में इनका शासन था, जो 1964 की यमन क्रांति के बाद खत्म हो गया था। यमन के हूथी विद्रोहियों को लगता है कि उनका दबदबा सऊदी अरब और अमेरिका की वजह से खत्म हुआ। इसके बाद 2004 में यमन के हूथी युवाओं ने वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और 2009 में यह विद्रोह तेजी से बढ़ गया। बाद में यमन सरकार की अपील पर 2015 में सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सुन्नी देशों का एक गठबंधन बनाया और फिर सऊदी अरब की अगुवाई वाले इस गठबंधन की तरफ से हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए गए। उसी का बदला लेने के लिए हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यूएई पर हमले शुरू कर दिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। मारिउपोल में 64 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने मारिउपोल में 64 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। मारिउपोल ये वो इलाका है जहां पर भीषण हमले हो रहे हैं और इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि 64 रूसी सैनिक मारे गए हैं अकेले मारिउपोल में। तो हम देख रहे हैं कि पुतिन की सेना जो दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बड़ा दावा, अगर हम यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो मारिउपोल में उसकी सेना ने 64 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। स्वीडन ने रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को अपने खतरनाक एंटी टैंक लॉन्चर 84 दे दिए। दावा किया गया कि ये हथियार पुतिन की पलटन को खदेड़ने में काफी मददगार साबित होंगे,
क्योंकि ये एंटी टैंक लॉन्चर करीब से अपने दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत रखता है। इन हथियारों के मिलने से यूक्रेन के जवानों का हौसला बढ़ गया। जंग के मोर्चे पर तैनात इन जवानों ने पहले तो इस एंटी टैंक लॉन्चर का बारीकी से मुआयना किया, फिर वो आपस में इसकी खूबियों की चर्चा करते भी दिखे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूरोप के कई देशों ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया था। बताया गया कि इसी के तहत स्वीडन ने यूक्रेन को ये हथियार दिए, जिससे अब यूक्रेन पुतिन की सेना पर पलटवार की तैयारी में। इसकी खासियत यह है कि कोई भी सैनिक अकेले इस एंटी टैंक लॉन्चर AT-4 का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन के हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बनाने की ताकत भी है, जिसके अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से ज्यादा देश कर रहे हैं। रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने दुनिया की सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसके बाद रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले जिस स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में उतारा है, उसके जरिए दागी गई मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती हैं। इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का सटीक इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का भी दावा किया, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले यह मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने तक का समय नहीं मिलता और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि ये कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये कार्रवाई यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ब्लास्ट की आशंका जताई गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर जंग छेड़ने से काफी पहले से ही इस प्लांट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि वहां धमाका हो सकता है। अगर यह धमाका हुआ तो यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी तबाही होगी, कई पीढ़ियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन की पलटन ने इस परमाणु प्लांट पर धावा बोलते हुए अपना कब्जा जमा लिया था, पर अब यूक्रेन इस मामले को UN सुरक्षा परिषद में भी ले जाने की तैयारी में। उसने मांग की है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी जवानों को हटाया जाए ताकि वहां 1986 जैसा हादसा न हो, क्योंकि 36 साल पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में जो हादसा हुआ उसके जख्म अब भी यूक्रेन में काफी गहरे हैं। इस भयानक हादसे के बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों इस परमाणु प्लांट की एक लैब को नष्ट कर दिया था। इससे खतरा और बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि कई रूसी सैनिक खुद वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ की चपेट में आ चुके हैं और तो और इसी प्लांट के पास जंगल में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैलेगा, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है। ज़ेलेंस्की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, क्योंकि अगर चेर्नोबिल में धमाका हुआ तो राजधानी कीव भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। इजराइल के 2 अलग अलग शहरों में हुए आतंकी हमलों में यूक्रेन के 2 नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहां सबसे पहला हमला हाइफा शहर में हुआ, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें 2 नकाबपोश एक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दिए। इनमें एक हमलावर पोल की आड़ लेकर गोलियां चलाता दिखा, जबकि दूसरा आतंकी बीच सड़क पर पुलिस वालों को निशाना बनाकर आगे बढ़ता नजर आया। इसके बाद पहला हमलावर, जो पोल की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था, उसने अपने शरीर से चादर उतारी और फिर बैग से हथियार निकालकर वहां से भागने की कोशिश की।
दोनों हमलावर एक ही तरफ भागे, लेकिन अचानक उनका सामना पुलिस वालों से हो गया और मुठभेड़ में एक आतंकी को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा आतंकी पेड़ के पीछे छिपकर गोलियां चलाता रहा। हालांकि बाद में दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया गया और वो लोग जिस गाड़ी से आए थे उसे जब्त कर तलाशी ली गई। इस हमले में 2 पुलिस वालों की भी जान चली गई। और इस हमले की जांच चल ही रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 आतंकियों ने इजराइल के एक दूसरे शहर तेल अवीव में सरेआम गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 आतंकियों ने सड़क पर चल रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे हमलावर को पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि इस हमले में मारे गए लोगों में यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों से वहां काम कर रहे थे। वहीं 36 दिनों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही पुतिन की पलटन को एक बार फिर लैंडमाइन का सामना करना पड़ा। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल-बाल बच गई। जिसके सामने आए वीडियो में दिखा कि लैंडमाइन के फटते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के असर से काफिले में सबसे आगे चल रही एक बख्तरबंद गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। कुछ देर बाद धुएं और धूल का गुबार छटते ही वो बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई और उसके पीछे चल रही बाकी गाड़ियां भी कतार में खड़ी दिखी। लेकिन इन गाड़ियों में सवार रूसी सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि हमले का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस के